नमस्कार साथियों, कल हम क्या पढ़ रहे थे? प्रीपोजिशन। क्या पढ़ रहे थे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हम पढ़ रहे थे। बेसिक मैंने आपको बताया था कल, बताया था नहीं बताया था? ठीक है। बेसिक के अंदर हमने प्री को दो शब्दों में तोड़ दिया, दो भागों में तोड़ दिया। प्री का अर्थ होता है बिफोर, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, और पोजिशन का अर्थ होता है प्लेस या स्थान। ठीक है, स्थान से पहले, स्थान से पहले किसके? नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, उससे पहले आएगा। ये हम पढ़ रहे थे। उसके बाद में हम प्रीपोजिशन के प्रकार पढ़ रहे थे। 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा? सिंपल। नंबर 1 सिंपल। नंबर 2 डबल। नंबर 3 कंपाउंड। नंबर 3 कौन सा था? कंपाउंड। नंबर 4 पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। और नंबर 5 कौन सा था आपके? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन फ्रेज। यही था, और हम यही पढ़ रहे थे, यही था। ठीक है, सिंपल एकदम सामान्य सा, एक ही शब्द होगा। डबल के अंदर 2 होंगे, कंपाउंड के अंदर 2 से अधिक होंगे। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बताता हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, वर्ब के रूप में आएगा। और प्रीपोजिशन फ्रेज, इसके अंदर 3-4 शब्दों का समूह होगा, वो उसके रूप में आएगा। तो आज हम कुछ सामान्य से पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? एक हम पढ़ेंगे अमंग, एक हम पढ़ेंगे बिटवीन, एक हम कौन सा पढ़ेंगे? बिटवीन। एक अप, डाउन, अप टू, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक पढ़ेंगे हम ओवर, ठीक है। और कौन सा पढ़े? ऑन भी पढ़ेंगे और अपॉन भी पढ़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7-8 प्रीपोजिशन आज हम नियम, विशेषता, रूल के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट? ओके। अगर मैं पहले अमंग और बिटवीन की बात करूं, अमंग और बिटवीन, ठीक है, दोनों का अर्थ सेम है। दोनों का अर्थ क्या है? सेम है। के बीच में, के बीच में। इसका भी अर्थ क्या होता है? के बीच में। ठीक है, लेकिन अमंग कब आएगा, उसके क्या नियम है? बिटवीन कब आएगा और इसके क्या नियम है? अमंग, अमंग की अगर बात करूं तो 2 से अधिक वस्तुओं के संदर्भ में आएगा। 2 से अधिक, 2 से अधिक के संदर्भ में। ठीक है, अगर मैं बिटवीन की बात करूं, दोनों का अर्थ सेम है। देखो, दोनों का अर्थ क्या है? सेम है। के बीच में, के बीच में। लेकिन अमंग 2 से अधिक वस्तुओं के संदर्भ में आएगा और बिटवीन आएगा 2 के बीच, 2 के बीच के संदर्भ में। ठीक है, अमंग किसकी बात करेंगे हम? अमंग की बात करेंगे, 2 से अधिक के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, इसके उदाहरण की, तो उदाहरण क्या है? जल्दी बताओ। चलो मैं बताता हूं। वाई डिड यू हाइड माई बुक अमंग, अमंग यहां लिख देता हूं मैं, अमंग द चेयर्स।
ठीक है। वाई डिड यू हाइड, तुमने मेरी पुस्तक क्यों छुपाई, हाइड माई बुक, मेरी पुस्तक क्यों छुपाई, अमंग द चेयर्स, कुर्सियों के बीच में। यहाँ पर कोई मतलब कुर्सियों का किताबों का कुछ पारस्परिक संबंध है क्या, कोई भी संबंध नहीं है। एक कोई राहुल नाम का लड़का था, उसकी कोई बुक थी, उसने किताब रखी हुई थी, लेकिन उसी का एक मित्र था, उसने कुर्सियों के बीच में पुस्तक को छिपा दी। तब ये कहता है कि वाई डिड यू हाइड माई बुक, तुमने मेरी पुस्तक क्यों छुपाई, अमंग दी चेयर्स। दो से अधिक के संदर्भ में ना, चेयर्स दो से अधिक के संदर्भ में, चेयर अब 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं इसके, ठीक है, तो ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, अमंग हिज फोर सन्स। ही डिवाइडेड, उसने भाग किया, हिज प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद का, अमंग दो से अधिक के बीच में हिज फोर सन्स, अपने चारों पुत्रों के बीच में उसने अपनी प्रॉपर्टी का भाग दिया और उनको दे दिया कि ले भाई, अब तेरे हिस्से के अंदर इतनी आएगी, तेरे हिस्से के अंदर इतनी आएगी, बराबरी आएगी ना चारों को। बात करते हैं किसी के पास में 100 बीघा जमीन है, ठीक है, और उसके 4 पुत्र है, कितने, 4 पुत्र हैं, चारों के बीच में 4 का भाग लगेगा, 25 आएगा, तो जायदाद है वो क्या आएगी, इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज फोर सन्स। अब देखो 4 सन की जगह 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, चेयर की जगह कुछ भी आ सकता है, टेबल वगैरह वगैरह कोई भी हो, 2 से अधिक होना चाहिए, तो उसके बीच में क्या आएगा, आपके अमंग आएगा। अगर मैं बात करूं बिटवीन की, किसकी बात करूं, बिटवीन की, तो मिटा दूं ये, या उतार रहे हो कोई, उतार लो, ठीक है, चलो मैं मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे बिटवीन की, और बिटवीन के 2-3 नियम हैं, उस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है भाई। और एक नियम है जो इक्वल है, क्या है, इक्वल है। अगर मैं बात करूं बिटवीन की वापिस, ठीक है, तो 3-4 नियम है। फर्स्ट नियम यही है कि भाई प्रीपोजिशन बिटवीन आने के बाद, बिटवीन के बाद कंजक्शन एंड आएगा, क्या आएगा, एंड कंजक्शन यूज होगा। एक तो यह है। नंबर 2 अगर नियम की बात करूं मैं, नंबर 2 अगर मैं नियम की बात करूं, तो इसका एक वो भी है, 2 से अधिक के संदर्भ में भी, अमंग की तरह ही है, 2 से अधिक के संदर्भ में। लेकिन कब, जब उनके बीच में पारस्परिक संबंध बैठता हो, तब आएगा, ठीक है। अगर मैं 3 नंबर नियम की बात करूं, तो बिटवीन आ गया, बिटवीन के आने के बाद में कभी भी इस बात को आप विशेष रूप से नोट करना, ठीक है। बिटवीन आ गया, बिटवीन के बाद वाला जो वाक्य है उसकी बात कर रहा हूं मैं, आगे जो भी मतलब सेंटेंस है उसकी बात कर रहा हूं। तो एक बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है कि भाई बिटवीन के बाद में कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। कौन सा केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ओनली आपके कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगर आगे भी एक बात करूं मैं 4 नंबर नियम की, तो बिटवीन आ गया, बिटवीन के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगी, जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगी, ठीक है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी।
बहुवचन के रूप में होगी, ठीक है, सिंगुलर नहीं होगी। ये 3-4 नियम है, इसका आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, किसकी बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, तो ये मिटा दूं, उसके बाद में हम एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं तो करें शुरू। एग्जाम्पल तो द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखो आप कहोगे कि सर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही सब्जेक्टिव में है, तो भाई इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पहले तो ये बताओ। इंडिया खुद ही क्या है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। पाकिस्तान खुद सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। बिटवीन के बाद में एंड आ गया, ठीक है। अब दो के बीच में बात हो रही है, दो के बीच में है ना, इंडिया और पाकिस्तान कितने हैं, 2 है, 2 के बीच में बात हो रही है, और कंजक्शन एंड आ गया। और एक मैंने नियम आपको बताया था कि भाई बिटवीन आने के बाद में कभी भी सब्जेक्टिव केस का क्या अर्थ होता है, मैं आपको वापिस समझाता हूं। सब्जेक्टिव केस की अगर बात करें तो जो ही सी इट यू आई वी, ये है ना, ये नहीं आएंगे, ये होता है सब्जेक्टिव केस। अब कोई भी नाम है तो नाम खुद एक सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगर मैं एग्जांपल सेकंड की बात करूं और अच्छे से अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि भाई मैंने आपको एक अभी नियम बताया था कि भाई 2 से अधिक के संदर्भ में, तो देयर इज ए टूर्नामेंट, ठीक है, टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये बात करें, देयर इज ए टूर्नामेंट, यहां पर क्या है, एक टूर्नामेंट टू बी प्लेड, खेला जाएगा बिटवीन के बीच में, इंडिया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब बताओ इसके बीच में और इनके बीच में, और ये जो शब्द है टूर्नामेंट, पारस्परिक संबंध है या नहीं है, पारस्परिक संबंध है या नहीं है, बिल्कुल है, क्या है, बिल्कुल है, समझ में आ गया। उसी का अमंग का तो एक ही नियम था, अमंग का तो क्या था, 2 से अधिक के संदर्भ में आएगा, और बिटवीन के आपको एक तो विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि बिटवीन के बाद में एंड आएगा, बिटवीन के बाद में एंड आएगा। एंड किसके बीच में, नाउन और नाउन के बीच में, नाउन और प्रोनाउन के बीच में, या फिर नाउन और नाउन के बीच में। उसके बाद में 2 से अधिक के संदर्भ में कब आएगा, जब उनके बीच में कोई पारस्परिक संबंध बैठता हो, एक दूसरे को जानते हो कि भाई एक ही चीज का हिस्सा ही है, तीनों है तो एक ही चीज के हिस्सा ना, खेल तो एक ही जगह रहे, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस, बिटवीन के बाद में हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस कभी नहीं आएगा। ही सी इट यू आई वी, ये कुछ भी नहीं आएंगे। अगर ये आपने ले लिया जबरदस्ती तो ये रॉन्ग हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम आगे बात करें, अमंग और बिटवीन हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे 3 एक साथ बात करेंगे हम, अप, डाउन और अप टू, ठीक है। अगर मैं इसको समझाना चाहूं, अप का अर्थ होता है ऊपर, डाउन का अर्थ क्या होता है, नीचे,
और अप टू का अर्थ क्या होता है? तक। क्या होता है? तक होता है। ठीक है, अप का अर्थ हो गया भाई ऊपर, डाउन का अर्थ हो गया नीचे, और अप टू का हो गया आपके तक। क्या हो गया? तक हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तक की अगर मैं बात करूं, ऊपर तक यानी कि यहां तक, वहां तक, इस तक, उस तक, ठीक है, तब तो आएगा अप टू। अगर मैं बात करूं कोई स्कूल है, कोई स्कूल है और स्कूल के अंदर एक नियम बना रखा है उन्होंने कि भाई 15 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, तो 15 साल तक यानी कि 0 से लेके 15 साल तक, 15 से ऊपर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तब तो आएगा अप टू। डाउन का अर्थ आप समझते ही हो नीचे, अप का अर्थ होता है ऊपर, तो ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वे पेड़ के ऊपर चढ़ा, वे पेड़ के ऊपर चढ़ा, चढ़ा नहीं चढ़ा। अगर मैं डाउन की बात करूं तो ही रैन डाउन द स्टेयर्स। अगर मैं अप टू की बात करूं, किसकी बात करूं? अप टू की बात करूं तो बताओ, अभी मैंने बताया था कि भाई ऊपर तक, वहां तक ही होगा सीमित जहां तक होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन, चिल्ड्रन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर, 14 ईयर। बच्चे कैन गेट फ्री एजुकेशन, बच्चे प्राप्त कर सकते हैं अप टू तक द एज वर्ष की बात हो रही ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया अप टू। ठीक है, अप ऊपर, डाउन नीचे और अप टू तक। अप का अर्थ समझते हो ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ा, पेड़ के ऊपर चढ़ा, या फिर सड़क के ऊपर, नहीं वहां पे तो ऑन आएगा, अब तो आएगा नहीं। ठीक है, नीचे, नीचे की ओर, अप वहां तक ही होगा। अगर मैं आगे और बात करूं मैं क्या भाई, ऑन, अभी हमने बात की थी ना, ऑन ओवर और अपॉन, ऑन ओवर अपॉन। ऑन का अर्थ होता है के ऊपर, के ऊपर, इसका क्या होगा? ऊपर से होगा तो इसका भी ऊपर, के ऊपर, लेकिन कोई स्पर्श नहीं होगा, कोई स्पर्श नहीं होगा। अगर मैं पोन की बात करूं, होगा तो इसका भी ऊपर ही, इसका भी ऊपर ही होगा, लेकिन गतिशील अवस्था में, मोशन में होगा। किस में होगा? मोशन में होगा तो इसका भी के ऊपर, बट गतिशील में होगा। ठीक है, अगर मैं ऑन की बात करूं, किसकी बात करूं? ऑन की बात करूं तो द बुक है, कोई पुस्तक है, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक है वो कहाँ है? ये कोई आप समझ लो, ये क्या है? टेबल है। ठीक है, टेबल के ऊपर पुस्तक है, टेबल के ऊपर पुस्तक है। टेबल और पुस्तक की सतह वो स्पर्श कर रही है ना एक दूसरे को, कर रही है नहीं कर रही? या फिर भाई बुक है वो ऐसे लहरा रही है उसके ऊपर? ऐसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लगता है? ग्रेविटी फोर्स लगता है, जो इस
बुक को क्या करेगा, नीचे खींचेगा, तो ये टेबल से ऑटोमेटिक स्पर्श हो जाएगी या फिर इसके ऊपर गिर जाएगी। तो अगर स्पर्श के रूप में आ जाए कि भाई स्पर्श के रूप में है, तब तो आएगा ऑन। स्पर्श नहीं है, स्पर्श नहीं है, ऊपर है। कहाँ है, ऊपर है। अगर मैं बात करूं कि भाई नदी के ऊपर क्या बना हुआ है, नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, पुलिया बनी हुई है, नदी के ऊपर पुलिया बनी हुई, तो क्या वो नदी और पुलिया दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, केवल ऊपर बने हुए, दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। अगर मैं मोशन की बात करूं तो टेबल है, टेबल के ऊपर से बिल्ली कूदी, टेबल के ऊपर से बिल्ली कूदी, क्या बिल्ली उसके ऊपर थोड़ी बैठी है, नहीं ना, ऊपर से कूदी, क्या करिया, अरे बंदर नहीं होते हैं क्या, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर जाते हैं ना, ठीक है, वही बात यहां हो रही, गतिशील अवस्था में। किसमें, गतिशील अवस्था में। अगर मैं ओवर के एग्जाम्पल की बात करूं, ओवर के एग्जाम्पल की बात करूं तो द ब्रिज वाज built, the bridge was built over the river। ब्रिज है, जो पुलिया है, वो कहाँ पर बना हुआ है, नदी के ऊपर बना हुआ है। क्या नदी और पुलिया एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मैं मोशन के यानी कि अपॉन की बात करूं, मोशन के रूप में बात करूं, गतिशील के, मोशन का अर्थ क्या होता है, गतिशील, क्या होता है, गतिशील, क्या होता है, गतिशील होता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो द कैट जंप्ड, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल। अब देखो एक एग्जाम्पल ये रहा, एक ये और एक ये है, ठीक है। ऑन की अगर बात करूं तो ऑन के अंदर दोनों वस्तु क्या करेगी, एक दूसरे को स्पर्श करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। टेबल के ऊपर आप चाहे कुछ भी रख दो, बैग रख दो, बुक रख दो, पेन रख दो, सब्जी रख दो, लोटा रख दो, गिलास रख दो, कुछ भी रख दो, पानी वानी जो भी है रख दो, अगर वो स्पर्श कर रही है सतह एक दूसरे को, तो वहां पर आपको प्रीपोजिशन ऑन ही लगाना है। क्या लगाना है, ऑन ही लगाना है। अगर ओवर की बात करें तो के ऊपर लेकिन कोई स्पर्श नहीं होगा। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, जो पुलिया है, ब्रिज बना हुआ है, वो नदी के ऊपर है। क्या नदी और पुलिया दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं क्या, नहीं छू रहे। अगर मैं अपॉन की बात करूं, मोशन की बात करूं, इसके अंदर क्या रहेगा, गतिशील अवस्था में रहेगी, गतिशील अवस्था में रहेगी। अब यह कोई क्या है, टेबल है, क्या टेबल है, ठीक है। टेबल के ऊपर से कोई कुत्ता, बिल्ली, जो भी है, पक्षी है, उड़ रहा है, या फिर बिल्ली को ही मान लो, बिल्ली क्या करती है, टेबल के ऊपर से कूदती है, कूदती है, क्या करती है, छलांग लगाती है। क्या लगाती है, छलांग लगाती है। अरे लगाते हुए तो देखते हो ना छलांग आप, बंदर भी लगाते हैं। क्या टेबल की और उसकी बिल्ली की सतह स्पर्श हुई, होती है, लेकिन गतिशील अवस्था में रहेगा। बिल्ली वहां पे नहीं रहेगी, अगर उसको कूदना है ना तो वो वहां पे नहीं रहेगी, सीधी जंप लगा के भाग जाएगी वहां से, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। आज हमने अमंग पढ़ लिया, बिटवीन पढ़ लिया। आज हमने अमंग, बिटवीन, अप, डाउन, अप टू, ऑन, ओवर और अपॉन। अगर इनके अंदर कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत है, ये जो मैंने आज आपको प्रीपोजिशन करवाया है, अगर इनके अंदर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता देना। कल हम 4-5 प्रीपोजिशन और पढ़ेंगे, कंटिन्यू धीरे 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 करते हम प्रीपोजिशन। केवल हम उतना ही पढ़ेंगे जितना ओनली बोर्ड कक्षाओं में आएगा,
कौन सी में, बोर्ड कक्षाओं में आएगा। ठीक है, अभी हम केवल 10th और कौन सी क्लास को, 12th को लेके चल रहे हैं। ठीक है, 10th और 12th को लेके चल रहे हैं। ठीक है, लगभग आपको 100% टोटल इंग्लिश के जितने भी है टॉपिक, किसके, ग्रामर के, किसके, ग्रामर के, वो सारे आपको हमारे YouTube चैनल विद्या तक पर मिलेंगे। ठीक है, कंटिन्यू आपको पर डे एक टॉपिक मिलेगा, उसको आप देखना पढ़ना, अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, राम राम।